हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एमबीए ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमबीए ट्रेनर सौरभ ठाकुर में। आप चाहे जिस वीडियो को जहां पर भी देख रहे होंगे, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं और वहाँ पर इस तरह के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। क्वांट के, DI, LR, वर्बल, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, वर्बल रीजनिंग, पजल, इंटरव्यू क्वेश्चन, GDPI, जैसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली इंपॉर्टेंट है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे वो कैट, जैट, FMS, IFT, मैट, CMAT, NMAT, कोई भी एग्जाम हो, जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स के बैंक, रेलवे, SSC, FCAT, कैंपस के एग्जाम्स या इवन GRE, GMAT के एग्जाम्स के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बढ़िया एक सेशन। हम लोग देखिएगा, जैसे मैंने आपसे बताया, ये एमबीए ट्रेनर एप्टीट्यूड सीरीज और आज का एजेंडा जो है वो प्रोबेबिलिटी। पिछला वीडियो जो आपने देखा वो प्रोबेबिलिटी का मैंने डिविजिबिलिटी का लिया था और मैंने बोला था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक SC के एग्जाम के लिए। आज ही मैंने एक ऐसे क्वेश्चन लिया जो बैंक SC कैंपस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले क्वेश्चन में एक और केस ऐड कर दिया, देखिएगा। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसको देख लेंगे तो और अच्छा ग्रिप आएगा, थोड़ा सा अच्छा पैनोरामिक व्यू मिलेगा आपको। A 5-digit number is formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Without repetition, the probability that the number formed is divisible by 2. पहला क्वेश्चन ये मैंने अलग अलग कर दिया। पहला क्वेश्चन है 2 और दूसरा क्वेश्चन है 4। तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाएगा, तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में बना के जरूर देखिएगा। जब बना के देखेंगे उसके बाद आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। फाइन, चलिए तो एक बार अगर आपको वीडियो पॉज करना तो यहाँ पे पॉज कीजिए, उसके बाद फिर सुनिएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो पॉज किया, बना के देखा। अब जरा इसका डिस्कशन सुनिएगा। आप लोग क्या बोला गया यहाँ पे 5-digit नंबर। चलिए काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा केस देखते हैं, किसका डिविजिबिलिटी 2 वाला केस देखते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले हमको यहाँ पे बोला गया 5-digit नंबर बनाना है। ठीक है, यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 4। इसके ऊपर ऑलरेडी एक स्टार लगा देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 की बात की गई। जहाँ पे 0 है मतलब ऑटोमेटिकली अच्छा क्वेश्चन हो गया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है विदाउट रिपीटेशन। ये सब मैंने हर बार मैंने वीडियो में बोला है, ये सब पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। द प्रोबेबिलिटी द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय क्या? चलिए देखते हैं। आपको ध्यान होगा तो 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जहां पर भी आपके पास चॉइस गिवन है, मतलब आपको सेलेक्ट करना है 3 लड़के और 5 लड़कियां। आपको सेलेक्ट करना है 3 ब्लैक मार्कर्स या फिर 4 रेड मार्कर्स। जहां पे और वाली फीलिंग आए, हर उस जगह पे हम लोग यूज करते हैं प्लस, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी या फिर सेट थ्योरम बोलते हैं, यूनियन। जहां पे देयर इज नो चॉइस, आपको पास कोई चॉइस ना हो, आपको सेलेक्ट करना है 3 लड़के एंड 5 लड़कियां। आपको सेलेक्ट करना है 10 रेड मार्कर्स एंड 5 ब्लैक मार्कर्स। जहां पे एंड वाली चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन और इसी के लिए हम लोग लिखते हैं इंटरसेक्शन। यहां तक है, ठीक है? तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके आगे। तो इसके फिलिंग के तरीके 5 स्लॉट्स, क्योंकि हम लोग को 5-digit नंबर बनाना है। चलिए 5-digit नंबर पहले तो कितने बन सकते हैं? सबसे पहले रिपीटेशन अलाउड तो है नहीं, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। यहाँ पे फिलिंग के तरीके होगा 1, 2, 3 या 4। इन चारों में से कोई भी आ सकता है। तो फिलिंग के तरीके होगा 4। मेरे ख्याल आप अग्री कर रहे हैं। यहाँ पे 0 वापस आ गया भाई। सेकंड, यहाँ वाले डिजिट से 0 से लेके 4 कोई भी आ सकता है। इवेंट को आकर होने का बराबर मौका दीजिए। हाँ, वो नहीं आएगा जो सबसे सामने वाले प्लेस में आ गया। जो भी इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो डिजिट आएगा वो नहीं आएगा। तो फिलिंग के तरीके होगा वापस यहाँ पे 4। मेरे ख्याल आप इसे करेंगे। यहाँ पर भी फिलिंग हो सकती है 0 से लेके 4, वो नहीं आएगा जो सामने वाले प्लेस में, और उसके बाद है वो भी नहीं आएगा। फिलिंग के तरीके होगा 3। यहाँ पे 0 से लेके 4, वो नहीं आएगा जो सामने वाले प्लेस पे, इधर वो भी नहीं आएगा जो सेकंड वाले प्लेस पे, और वो भी नहीं आएगा जो थर्ड वाले प्लेस पे। फिलिंग के तरीके होगा 2। यहाँ पे फिलिंग के तरीके होगा 0 से लेके 4, सबसे सामने वाले प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड एंड फोर्थ, कोई नहीं आएगा तो ये आ गया। ठीक है, क्योंकि हमको 5-digit नंबर बनाने के लिए यूनिट्स प्लेस भी चाहिए, ये प्लेस भी चाहिए, एंड टेंस प्लेस भी चाहिए, एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड सभी लोग चाहिए, इसलिए मल्टीप्लिकेशन। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे कितना आ गया? 4 × 24 का मतलब 96 केसेस। करेक्ट पॉइंट है। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी की। तो याद कीजिए, तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई इज जो चाहिए बटा में सब कुछ, डिनोमिनेटर में जो चाहिए बटा सब कुछ। ठीक बात है भाई, जो चाहिए बटा सब कुछ। और मैंने हमेशा कहा कि क्वेश्चन को यहां से शुरू कीजिए, यहां से, इसके बाद यहां पे आइए और इसके बाद जाइए इधर।
कितने भी रॉ फॉर्म में आप डिफाइन करें इवेंट को, लेकिन इवेंट को डिफाइन करने से ना आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे प्रोबेबिलिटी कि जो 5 डिजिट नंबर बने वो डिविजिबल हो 2 से, सिंपल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ, तो सब कुछ क्या है, यही है जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास है, मतलब 4 × 24। अब इसमें से वो केस जो चाहिए, तो क्या चाहिए आपको, ऐसे 5 डिजिट नंबर जो क्या हो 2 से डिविजिबल हो। एक बात है, 1 2 3 4 5, देखिए क्या क्या आ सकता है, 0 2 4। सर ये कैसे पता चला आपको? 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यूनिट डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, या बोल दीजिए यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए। तो क्या क्या इवन डिजिट पॉसिबल है हमारे पास, 0 2 4। मेरे ख्याल से आप अग्री करते हो। हमेशा कभी भी ऐसा ना किसी चीज में 0 इन्वॉल्व होता है ना, 2 पार्ट में ब्रेक करें उसको, 0 वाले केस है, नॉन 0 वाले केस। सर मतलब देखिएगा 1 2 3 4 5, एक 0 वाला, इसी 0 2 4 को मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो ये हो गया, देखिएगा ये हो गया 0 वाला केस, ये 5 केस हो गए, ये मैंने 0 को फिक्स कर दिया। और एक ये नॉन 0 वाला केस, यहां पे या तो 2 आ जाए या तो 4 आ जाए। अग्री करते हैं? ये हमेशा ध्यान, ऐसे 0 नॉन 0 आप ब्रेक करेंगे ना, नॉन 0 में कोई भी आए, क्या करना है उससे आपको, ठीक बात है। अब फिलिंग के तरीके वापस, 0 तो आ गया तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, 1 से लेके 4 तक कोई भी आ गया तो 4 3 2 और 1, करेक्ट है, जस्ट लाइक दिस। जैसे पहले फिल किया। टोटल केसेस कितने हो गए यहाँ पे, 24, 4 फैक्टोरियल। यहां पे या तो 2 या तो 4, मतलब 2 केसेस, इस 2 को मैंने लिख रहा हूं, यहाँ पे 2 केसेस, इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। इसके बाद सबसे सामने वाले प्लेस पे कौन नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक बात है। एक बार में तो कोई एक ही डिजिट आया होगा, नहीं, मान लो जैसे यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 0 आया, तो अब यहाँ पे कौन कौन आ सकता था, 1 3 4, तो फिलिंग के तरीके हो गए 3। सर मान लीजिए यहाँ पे 2 आया होता तो 0 1 2 और 3, तो 3 तो रहते ही ना। फिर इसके बाद जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, हाँ, लेकिन 0 वापस आ सकता, तो फिलिंग के तरीके 3 2 और 1। देख रहे हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज 3 × 3 का फैक्टोरियल, 3 × 3 का फैक्टोरियल इंटू फर्दर 2। क्लियर है? 3 × 3 × 3 × 1 × 2। बढ़िया। तो ये कितना हो गया अभी, ये हो गया 6 × 6, मतलब 36 केसेस यहाँ पे। पहले यहाँ तक ही बताया, को क्लियर है? यहाँ तक ही वो सारे केसेस फिर से बोलता हूँ। देखिए हम लोगों ने क्या किया, ऐसे कितने केसेस बनेंगे जो 2 से डिविजिबल है। मैंने बोला कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई, जो चाहिए बटा सब कुछ। यहाँ से शुरू करो, इवेंट को डिफाइन करो, तो इवेंट को डिफाइन कर डिविजिबल बाय 2, जो चाहिए, मतलब जो चाहिए बटा सब कुछ। कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, इतने केसेस पॉसिबल है, 4 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक बात है। टोटल केसेस हो गए यहाँ पे 96 में 4 × 24। सर कैसे, सामने वाले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, 1 से लेके 4 तक कोई भी आ सकता है, 4 फिल कर दिया। यहाँ पे 0 से लेके 4 वो नहीं आएगा जो सामने आया, तो 4 3 2 1। अब जो चाहिए, सैंपल स्पेस तो आ गया, जो चाहिए, क्या चाहिए, वो नंबर से 2 से डिविजिबल हो। कैसे आएंगे, यूनिट्स प्लेस पे इवन होना चाहिए, या तो 0 या तो 2 4 6 8 तो है नहीं अभी। मैं हमेशा कहता हूं कि 0 को अलग करो, नॉन 0 वाला केस हमेशा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लिख के रखिएगा, ध्यान रखिएगा। 0 वाला केस अलग, नॉन 0 वाला केस अलग। 0 वाला केस ये रहा, तो फिलिंग के तरीके 4 3 2 1 फ्लैट हो गया। तो नॉन 0 वाला केस 2 4, तो यहाँ पे 0 आ नहीं सकता, 2 या 4 में से कोई भी एक जो आ चुका है नहीं आया, तो फिलिंग के तरीके 3, यहाँ से वापस 0 आ सकता है, तो 3 2 1। तो टोटल केस है 3 × 3 × 2 × 1 × 2। इसी को मैंने लिखा 3 × 3 फैक्टोरियल × 2। 3 × 2 हो गया 6, 6 × 6 36, करेक्ट। टोटल केसेस देखें तो या तो ये वाला केस आएगा या तो ये वाला केस आएगा, और तो क्या ही केस आएगा। तो जहां पे या वाली चीज है, मैंने बोला था आपको प्लस, ये तो बढ़िया हो गया, करेक्ट है। सो दिस इज 24 24 + 30 36 20 50 60, ये आ गया आपको 60। मेरे ख्याल आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो ये आपको पूरे के पूरे केस समझ में आ चुका है। वो कट आउट हो जाएगा, कट करना बड़ी बात नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, बढ़िया बात है। अगर ये आप समझ चुके हैं तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, 24 कैसा है, 36 कैसा है, क्योंकि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, इसलिए बीच में हम लोगों ने लगाया प्लस। नाउ दिस वाज अ वेरी गुड पॉइंट। इसी तरह से आप एक और केस देखिए,
इसी तरह से मैंने एक और क्या केस लिया हुआ है, डिविजिबल बाय 4। तो अब जो चाहिए हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट ई, फिर से वही बात बोलूंगा, जो चाहिए बटा सब कुछ। मैंने आपको क्या कहा, इवेंट को डिफाइन कीजिए, फिर जो चाहिए बटा सब कुछ। फिर उससे मैंने क्या कहा था, मैंने आपको हमेशा कहा सबसे पहले इसको देखिए, फिर सब कुछ पे आइए, फिर जो चाहिए पे आइए। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले डिफाइन कर दिया। अब सब कुछ, टोटल केसेस कितने हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 0 to 4। ये हालांकि हम निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 से लेके 4 फिलिंग के तरीके, यहाँ पे 0 आ नहीं सकता, 1 से लेके 4 तक कोई भी आ सकता है। तो 4 4 3 2 1, यहाँ पे वापस 0 आ सकता है, तो 4 3 2 1। यहाँ भी थोड़ी देर पहले निकाल, ध्यान निकाल कहाँ पे है, देखिए सेम वही, टोटल केस तो वही रहेंगे 96। ठीक, यहाँ तक समझ आगे समझिए। तो टोटल केस हमको यूनिट्स प्लेस भी चाहिए, टेंस भी चाहिए, हंड्रेड्स भी चाहिए, थाउजेंड, सब लोग चाहिए। तो हम लोगों ने बोला 4 × 4 का फैक्टोरियल, मतलब बेसिकली 4 × 24, दैट इज 96। ये वाला पार्ट भी डन, करेक्ट है। नेक्स्ट, अब बात आती जो चाहिए की, जो चाहिए मतलब 1 2 3 4 5, जो चाहिए मतलब 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो, इसके लिए ये सब केसेस हो सकते हैं। किस तरह केसेस हो सकते हैं, 0 4 4 0 और एक और हो गया 2 0, नहीं क्योंकि 0 अवेलेबल है हमारे पास। और क्या हो सकता है, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, 32 हो सकता है। देखिए, तो अब 4 का टेबल देखेंगे, रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं, तो 0 4 0 8 के लिए 8 है नहीं, 12 ये रहा, 16 के लिए 6 है नहीं, 20 ये रहा, 24 ये रहा, 28 के लिए 8 नहीं है, 32 36 का 6 है नहीं, 40 खत्म बात। टोटल होगा केसेस 6। लेकिन मैं आपको फिर से बोलता हूँ, आप हमेशा लाइन ऑफ थॉट ऐसा रखो, 0 एंड नॉन 0 केसेस, आपको बहुत आसानी होगी केसेस को डिपिक्ट करने में, समझने में। 0 वाले केसेस एंड नॉन 0 वाले केसेस, चलिए देखिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखिएगा 0 वाले केस और नॉन 0 वाले केस। ये रहा 0 वाले केस, जिसमें से कोई भी एक डिजिट 0 है, ये नॉन 0 वाले केस है। ये कैसा केस है, नॉन 0 वाला केस। यहाँ पे कौन कौन से डिजिट्स आ सकते हैं, यहाँ पे डिजिट्स आ सकते हैं 0 4 4 0 एंड 2 0 20। मतलब यहाँ पे टोटल केसेस कितने हुए भाई, 3 केसेस। देयर आर 3 केसेस पॉसिबल, करेक्ट है। कोई भी केस है, चाहे 0 4 है, 4 0 है, 2 0 है, 0 तो गया ना, 0 ही तो प्रॉब्लम कॉज करता है, सामने आ जाए, ठीक बात नहीं। 3 नॉन 0 डिजिट बचेंगे, क्योंकि इसमें से कोई भी केस है, फॉर एग्जांपल 0 4 आ रहा है, 0 तो खैर सामने आ ही नहीं सकता था, एक नॉन 0 डिजिट कटेगा, तो हमारे पास 3 डिजिट वैसे ही बचेंगे। ऐसे मान लो तो 0 4 आया, तो क्या क्या बचेगा, 1 2 3 बचेगा। मान लो 2 0 आया, तो 1 3 4 बचेगा। एनीवेज 3 नॉन 0 डिजिट तो बचेंगे। ये रहा 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। कितने केस हमको सर चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लास्ट वाला भी चाहिए। तो ये 3 × 2 × 6, मतलब 3 × 2 × 1 हो गया 6। कितने केसेस, 3 केसेस। तो टोटल केस यहाँ पे कितने हो गए, 18। कौन सा वाला केस है, 0 वाला केस। समझ चुके आप, इधर आइए। नॉन 0 वाला केस, नॉन 0 वाला केस में कौन कौन से, 12 है, 24 है एंड 32 है। 3 नॉन 0 डिजिट कट रहे सामने है। यहाँ पे कौन नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 0 नहीं आएगा और 2 नॉन 0 डिजिट एनी टाइम कटेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 12, तो अब क्या क्या बचता, 3 और 4 ही तो बचता है, तो फिलिंग के तरीके होगा 2। एक और नॉन 0 डिजिट कट गया, लेकिन अब 0 आ सकता है, तो 2 और 1। हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। 2 × 2 is 4, 4 × 1 तो 4 ही, और ये होगा 3 केसेस। सो 4 और ये 1 2 3 केसेस। 4 × 3 होगा 12। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। या तो ये केस या तो ये केस, तो बीच में आ गया प्लस, ठीक बात है। 18 + 12 कितना हो गया, 30। तो आंसर कितना आ गया, ये था 96। तो आंसर आ गया 3030/96। ठीक, वो कट आउट कर लेंगे, 6 से कट कर दिया, 5/16 आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा, बड़ी बात नहीं। यहाँ तक मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया और सभी लोगों को, ठीक बात है।
कट करना कोई बड़े, उसको भी कट कर दिए, 12 से कट कर 12 कितना 5 टाइम्स 60, 12 2 टाइम्स 24, ठीक है। तो मेरे ख्याल आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, राइट। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ चुका तो मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। A 5-digit number is formed using the digits, और आप क्या लिखिएगा यूजिंग द डिजिट्स, क्या 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय पहला क्वेश्चन 2, दूसरा क्वेश्चन 4, 0 से लेके 5 तक के इस बार, ठीक है। अगर आप ये समझ गए हैं तो आप इस पोजीशन पे होने चाहिए कि आपसे सवाल बने। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या आता है। डिविजिबल बाय 2 का भी बताइएगा, डिविजिबल बाय 4 का भी बताइएगा। फाइन, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन सेशन। मुझे बताइएगा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं। इसके आगे की चीज़ देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो मैं सौरभ ठाकुर और सभी लोगों से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।